फिजिक्स का पेपर हमारा यहाँ पे काफी ज्यादा नजदीक है और एक चीज जो कि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा पेपर में परेशान कर सकती है वो होती है यहाँ पे डेरिवेशन। क्योंकि देखिए फिजिक्स ही एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर आपको यहाँ पे डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स को इसको याद रखने में बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे मैं आपको टेक्निक एक डिस्कस करने वाला हूँ जिसके थ्रू आपको ये डेरिवेशंस बहुत इजीली एग्जाम तक जो है याद रहेंगे। और इसी सीरीज के अंदर एक ऑलरेडी हम वीडियो आपके लिए रिलीज कर चुके हैं जिसके अंदर हमने देखा था कि न्यूमेरिकल्स के अंदर एक फुल स्कोर जो है अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से निकाल सकते हो। तो अगर इस वीडियो को चेक नहीं किया था तो जरूर से चेक करना, इसके अंदर आपके लिए एक सरप्राइज भी छुपा है ना। तो वो वीडियो को जरूर से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो सरप्राइज क्या है। क्योंकि वो जो फॉर्मूला शीट है अगर आपने उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लिया ना तो न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। अब यहाँ पे जो है डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो देखिए पिछले अगर हम जो है यहाँ पे 4-5 सालों की बात करें तो हमने ये चीज देखी है कि डेरिवेशन जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 15 नंबर का पूछ लिया जाता है। वैसे तो एवरेज यहाँ पे 10 से 12 के ही आसपास रहता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा जो है वेटेज बढ़ जाता है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि चलो भाई 10 से 15 के बीच में जो है हमें यहाँ पे डेरिवेशन देखने को मिल सकते हैं। अब वो डेरिवेशन के अंदर अगर हमें फुल स्कोर निकालना है तो किस तरीके से निकाल सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो भाई एक आपको टेक्निक सिखाना चाहता हूँ कि डेरिवेशन के अंदर नंबर कैसे लूज नहीं करना है। सबसे पहली चीज होती है डेरिवेशन में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर उसके अंदर कोई डायग्राम इन्वॉल्व है तो जरूर से बना के आना, है ना। सभी स्टेप्स को प्रॉपरली जो है मेंशन करना है, क्योंकि भाई आपको हर एक स्टेप के जो है यहाँ पे मार्क्स अलॉट होते हैं। तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही जो है हमें डेरिवेशन को यहाँ पे जो है डिराइव करना होगा। और लास्ट का जो फाइनल एक्सप्रेशन या फिर फॉर्मूला लिखते हो ना उसका भी आधा या फिर 1 नंबर छुपा रहता है। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में भाई आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसको डिराइव किस तरीके से करना है और उसके अंदर अगर डायग्राम इन्वॉल्व है और जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो आपको पता है कि हाँ फॉर्मूला जो है इस तरीके से दिखता है, तो इन दोनों को चीजों को भी अगर लिख दोगे तो 1 से 2 नंबर के आसपास जो है आपको मिल सकते हैं। तो ये चीज का जो है खास ख्याल रखिएगा। बाकी अब स्टेप्स को कैसे याद रखना है उसके लिए जो है मैं यहाँ पे आपको टेक्निक बताना चाहूंगा। क्योंकि देखो कई स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है डेरिवेशन को कि वो जो है ना पढ़ पढ़ के चले जाते हैं कि भैया बुक है, बुक के अंदर ये ऐसी स्टेप्स रहेगी और इस तरीके से, लेकिन बुक में देखने से जो है याद नहीं रहेगा। या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हो कि सामने आपके जो टीचर है वो बैठ के जो है आपको ड्राइव करा रहे, नहीं याद हो पाएगा। आपको खुद से जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, तब जाके जो है आप समझ पाओगे कि इसका डेरिवेशन जो है इस प्रकार से रह सकता है। तो अब ये चीज जो है हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक लेके आया हूँ ग्रेजुअल लर्निंग टेक्निक। अब आखिर ये ग्रेजुअल लर्निंग टेक्निक क्या है वो हम जो है समझते हैं। तो यहाँ पे हमने आपके लिए क्या किया है, यहाँ पे जो है हमने आपके डेरिवेशन को 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। तो एक जो है ना डेरिवेशन की शीट हम जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, इसके अंदर हमने आपको जो है कुछ हिंट्स दे दिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस जो है आपको यहाँ पे डिराइव करना था। तो अब उसके लिए हमने कुछ आपको हिंट्स दे दी। हिंट्स में जैसे कि आपको ये टर्म्स आपके जो रहेंगे, है ना, सबसे पहले आप अज्यूम करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एक स्टेप और इंपॉर्टेंट मेंशन कर दी कि भाई अप्रोक्सीमेशन लेना होगा, अल्फा बीटा गामा विल बी स्मॉल। तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे बीच का जो भी डेरिवेशन किया इस स्टेप के बाद आप इस तरीके से पहुंचोगे। फिर यहाँ पे जो है बीच में ये आपको बता दिया कि स्नेल्स लॉ भी जो है यहाँ पे यूज रहेगा और आप जो है फाइनल एक्सप्रेशन तक इस तरीके से पहुंचोगे। तो अब ये जो बीच की स्टेप्स है ना ये आपको यहाँ पे जो है फिल करनी रहेगी और एक कंप्लीट शीट जो है डेरिवेशन की वो भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आप लिख पाओगे। ऐसे ही सिमिलरली जो है अगले इसके लिए भी आपने जो है डेराइव कर पाओगे, है ना। तो बीच बीच में आपको हिंट्स दे के रखिए। अब दूसरा वाला जो है एक डेरिवेशन की शीट आपकी क्या रहेगी, उसमें सिर्फ आपको डायग्राम्स दिए रहेंगे कि हाँ भाई इसके अंदर ये डायग्राम लग रहा है, तो आपको जो है उसके हिसाब से डायग्राम के हिसाब से जो है यहाँ पे बाकी चीजें फिल करनी रहेगी। और जो पहली शीट है उसमें डायग्राम आपको खुद ड्रॉ करना होगा। तो एक में डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, एक में जो है स्टेप्स को लिख रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपको ओवरऑल डेरिवेशन यहाँ पे क्लियर होता जाएगा, 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक फाइनल प्रैक्टिस करनी होगी जिसमें हमने आपको एम्प्टी शीट दे दी है कि इसके अंदर भाई सारी आपको स्टेप्स भी लिखनी है और डायग्राम भी जो है ड्रॉ करना है। तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे ग्रेजुअल लर्निंग टेक्निक। क्योंकि हम जो है धीमे धीमे करके चीजों को सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने हिंट्स के थ्रू सीखा कि हाँ भाई पूरा डेरिवेशन किस तरीके से लिखना है, फिर हम डायग्राम को देख के जो है डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली जो है पूरा जितना दिमाग में सेट हो गया है तो मेमोरी बेस्ड जो है हम यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं। और 3 बार अगर हर एक डेरिवेशन को प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप एग्जाम तक जो है आपको ये चीज यहाँ पे याद हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये चीज जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इस वीडियो के अंदर हम जो है यहाँ पे जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें टॉप 25 डेरिवेशन है। आपको याद होगा एक मैंने जो है डेरिवेशन की प्रायोरिटी लिस्ट ऑलरेडी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। तो उसके हिसाब से जो टॉप 25 थे ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अगर कोई डेरिवेशन पूछे जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसी में से हमें जो है देखने को मिल जाए।
अब एक चीज अगर आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में अश्योर करो कि आप डेफिनेटली इनको प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि भाई एफर्ट्स लगे ये चीज भी बनाने में। अगर आप जो है तैयार हो इसको प्रैक्टिस करने को, तो नेक्स्ट पार्ट भी हम जो है जल्द रिलीज कर देंगे, जिसके अंदर और जो है बचे हुए डेरिवेशंस भी आपके लिए यहाँ पे हम ले आएंगे। तो मुझे जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए कि हाँ भाई आप इस चीज को फॉलो करने के तैयार हो। यहाँ पे कोई टारगेट नहीं ले रहा हूँ, लिख दिया है 500, बट अगर भाई मुझे 50 भी जो है ना जेन्युइन बंदे लगे तो मैं आपके लिए जरूर से जो है नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे रिलीज कर दूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।